बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को एंड्रॉयड फ़ोन में किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह आप लैपटॉप में या कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल उसी तरह आप एंड्रॉयड फ़ोन में भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को इस्तेमाल कर सकते हैं। चूँकि हर किसी के पास ना लैपटॉप होता है और ना कंप्यूटर होता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो एंड्रॉयड फ़ोन में जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को इंस्टॉल करे और फिर इसे इस्तेमाल करना सीख ले। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कंप्यूटर की निस्बत जो है एंड्रॉयड फ़ोन में बहुत ही आसान है। आप आसानी से जो है आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और आसानी से आप इसे सीख सकते हैं। तो सबसे पहले अपने एक्सेल को जो है इंस्टॉल करना है प्ले स्टोर से। प्ले स्टोर से अपने एक्सेल को इंस्टॉल करना है। इसके बाद आपने इसे ओपन करना है। चूँकि मैंने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, तो मैं अब इसे ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। चूँकि मैंने पहले से ही इसको गूगल से लॉगिन किया हुआ है, साइन अप किया हुआ है। तो जब आप पहली दफ़ा इसे ओपन करते हैं तो ये आपसे साइन इन या साइन अप मांगेगा। इसके अलावा आप इसे बगैर साइन अप के भी जो है स्किप करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चूँकि मैंने अभी रिसेंटली ये शीट जो है बनाई हुई है, ये डेटा जो है इसमें एंटर किया हुआ है, तो इस तरह का पेज मेरे सामने ओपन हो चुका है। तो अपने जो है नया शीट ओपन करने के लिए, नया वर्क बुक ओपन करने के लिए अपने ये दाएं तरफ ऊपर प्लस के निशान पर क्लिक करना है। तो जब आप ऊपर प्लस के निशान पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो आपने इस वाले पर क्लिक करना है। ये ऊपर वाला जो एम्प्टी जो है इंटरफेस है, इस पर आपने क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का पेज जो है आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये आपका वर्कबुक शीट है, यानी वर्कबुक शीट है। आप इसमें जो है डेटा एंट्री कर सकते हैं। कुछ भी डेटा आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मुख्तलिफ आइकन्स बने हुए हैं, छोटे छोटे आइकन्स बने हुए हैं। मैं ये सब जो है आपको बताऊंगा कि आपने इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे और इस वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को जो है आप बिल्कुल सीख जाएंगे। एंड्रॉयड फ़ोन में आप इसे इस्तेमाल करना सीख जाएंगे। तो मैं इसमें कुछ डेटा एंट्री करता हूं और जो आइकन बने हुए हैं, तमाम आइकन्स को एक एक करके मैं आपको सिखाता हूं कि इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो ये ऊपर जो है आप देख रहे हैं कि ABCDE लिखा हुआ है। इसको जो है कॉलम्स कहा जाता है। इसके अलावा ये जो नीचे वर्टिकल शक्ल में जो 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है, इनको रोज कहा जाता है। ऊपर ABCD वगैरह जो लिखे हुए हैं, इनको कॉलम्स कहा जाता है। नीचे जो नंबर्स लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5, तो इसको जो है रोज कहा जाता है। इसके अलावा ये दरमियान में जो रेक्टेंगल शक्ल के जो बॉक्स बने हुए हैं, इनमें से हर बॉक्स का एक नाम होता है और इस बॉक्स को जो है सेल कहा जाता है। तो अगर आप मैं यहाँ पर जो है मैंने ये क्लिक किया हुआ है, तो ये कलम B है और यहाँ पर रो जो है 5 है, तो इसको B5 कहा जाता है, क्योंकि कलम जो है वो B है और रो जो है वो 5 है। तो यहाँ अगर आप इसको लैपटॉप में इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर ये ऊपर जो है आपको इस रो का जो है नेम भी सामने आ जाता है। तो ये एक शीट जो है मैंने ओपन किया हुआ है। अब इसमें कुछ डेटा जो है मैं एंट्री करता हूँ और आपको सिखाता हूँ कि आप इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और इन आइकन्स को आप किस तरह से जो है यूज़ कर सकते हैं। तो मसलन मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ नेम, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ मैथ्स। इसके अलावा यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इंग्लिश।
यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ साइंस। इसके अलावा यहाँ जो नेम लिखा हुआ है इसके नीचे मैं एक नाम लिखता हूँ। मसलन मैं यहाँ पर अहमद लिखता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर मैं लिखता हूँ अमजद, और ये नीचे यहाँ पर मैं लिखता हूँ GUL। तो यहाँ पर मैं एक और नाम जो है लिखता हूँ, जैसा कि गुलाम लिख लिया। तो अहमद, अमजद, गुलाम, इस तरह मैंने 3 नाम जो है यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर मैं इसके मार्क्स लिखता हूँ, जैसा कि अमजद अहमद के मैथ्स के मार्क्स हैं 76। इसके अलावा इंग्लिश में उसके मार्क्स हैं 67, और साइंस में इसके मार्क्स हैं 89। इसके अलावा अमजद के मार्क्स जो है मैथ्स में वो है 65। इसी तरह इंग्लिश में उसके मार्क्स है 89। इसी तरह साइंस में उसके मार्क्स है 78। इस तरह ये गुलाम जो है इसके मार्क्स है 45। इसी तरह इंग्लिश में उसके मार्क्स है 62, और साइंस में इसके जो मार्क्स है वो है 95। तो इस तरह जो है मैंने कुछ डेटा जो है एंटर किया हुआ है। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि इसमें जो है आप मुख्तलिफ आइकन्स को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो अहमद के मार्क्स है, मैं इन मार्क्स को जो है इस तरह से ड्रैग करता हूँ। अगर मैं इसको ड्रैग करता हूँ, अच्छा मैं यहाँ पर एक और फोल्डर बना लेता हूँ, एक और कॉलम जो है यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ टोटल। यहाँ मैंने टोटल लिख लिया। अब मैं यहाँ पर जो अहमद के मार्क्स है इस तरह मैं इसको ड्रैग करता हूँ। इस तरह ड्रैग करने के बाद यहाँ मेरे सामने जो है इस तरह का कुछ ये जो है नीचे कीपैड ओपन हो चुका है। इस तरह का कुछ कीपैड ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर आप नीचे देख रहे हैं कि यहाँ पर मुझे सम भी आ चुका है 232, एवरेज 77 है, काउंट 3 है, और न्यूमेरिकल काउंट 3 है, मैक्सिमम नंबर जो है यानी सबसे बड़ा जो फिगर है यहाँ पर 89 है, मिनिमम जो है 67 है। तो यहाँ पर मुझे पहले से ही जो यहाँ पर सम दिया गया है इस का टोटल दिया गया है। इसके अलावा अगर मैं ये नीचे ये जो M लिखा हुआ है, उल्टा M है या W है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे सम जो है आ चुका है, और इसका जो सम है, मजमुआ है या इसका जो टोटल है वो है 232। इसी तरह अगर मैं इस ड्रैग को नीचे लाता हूँ, इस ड्रैग को मैं नीचे लाता हूँ, तो यहाँ पर ये जो बाकी 2 है अमजद और गुलाम, इसका जो है टोटल भी जो है यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो इसके लिए मैं जो है ये नीचे जो सम का ऑप्शन है, सम यानी M की तरह जो है निशान बना हुआ है नीचे कीपैड में, तो अगर मैं इसका पर क्लिक करता हूँ तो इन सब का जो है सम आ जाएगा। तो अब देख रहे हैं कि इसका भी यहाँ पर सम आ चुका है, यानी दोनों का सम यानी यहाँ पर जो है टोटल आ चुका है, और ये जहाँ पर जो है ऐड हो चुके हैं, सब जमा हो चुके हैं, यानी इसका एडिशन जो है सम यहाँ पर निकल चुका है। लेकिन अगर मैं इन तमाम टेबल को जितने भी मार्क्स हैं इन सब को अगर मैं जमा करता हूँ, इसको ऐड करता हूँ, तो यहाँ पर नीचे सम आ गया है 1332, एवरेज इसका 111 है, काउंट 12, न्यूमेरिकल काउंट जो है 12 है, मैक्सिमम नंबर जो है इस पूरे टेबल में 232 है, मिनिमम नंबर जो है वो 45 है। तो ये तो हो गया इसका जो है जो फार्मूला है, ये इस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं, इस तरह आप इसका सम निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ये मार्क्स ये यहाँ पर जो कॉलम बना हुआ है, रो बना हुआ है, इस रो को अगर आप इस तरह से ड्रैग करते हैं और यहाँ पर नीचे जो है आप ये नीचे जो एक ऑप्शन बना हुआ है, इस ऑप्शन पर आप
क्लिक करते हैं तो यहाँ से इसको आप बोल्ड भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से बी पर क्लिक करता हूँ तो ये बोल्ड हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि ये बोल्ड हो चुका है। इसी तरह अगर मैं इस आई वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो ये इटालिक हो जाएगा। अगर मैं यू पर क्लिक करता हूँ तो ये अंडरलाइन हो जाएगा। अगर मैं जो है इसको अंडू करता हूँ तो ये जो अंडू का जो है निशान बना हुआ है तो इसे मैं अंडू कर सकता हूँ और जो है मैं वापस बैक जा सकता हूँ। तो इस तरह मैं बैक आ गया हूँ। तो इसके अलावा अगर मैं जो है इस सारे टेबल को यहाँ पर मैं ये जो नाम लिखे हुए हैं इनको भी जो है मैं यहाँ बोल्ड करता हूँ तो इस बी वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और ये बोल्ड हो चुके हैं। इसी तरह अगर मैं यहाँ से जो जितना भी डेटा मैंने एंटर किया हुआ है अगर यहाँ से यहाँ तक मैं इसको ड्रैग करता हूँ, इसके बाद मैं आपको मुख्तलिफ ऑप्शन दिखाता हूँ। यहाँ पर बॉर्डर्स लिखा हुआ है। अगर मैं इन बॉर्डर्स पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से जो है मैं कोई भी बॉर्डर जो है यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मैं इस बॉर्डर वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो इसका बॉर्डर जो है बन जाएगा। अगर आप इस बॉर्डर वाले ऑप्शन पर क्लिक नहीं करेंगे तो जब आप इसे प्रिंट करेंगे तो इसका बॉर्डर जो है नहीं आएगा और ये बगैर बॉर्डर के इसी तरह जो है आपको टेबल नजर आएगा। तो इसके बाद जो है यहाँ पर मैं नीचे लिखा हुआ है फिल कलर। अगर आप फिल वाले कलर पर क्लिक करते हैं यहाँ और इसके आगे जो तीर का निशान बना हुआ है फिल कलर के आगे, तो अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप इसका कलर जो है चेंज कर सकते हैं। तो इसका जो बैकग्राउंड का कलर है आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। कोई भी कलर जो है आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह जो है आप अपनी चॉइस के मुताबिक इसका कलर चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड का कलर। इसके अलावा अगर इसी निशान पे मैं क्लिक करता हूँ तो इसके बाद यहाँ से फ़ॉन्ट कलर जो है मैं चेंज कर सकता हूँ। तो इसी के फ़ॉन्ट कलर यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आता है, इसके आगे एक तीर है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ से मैं इसका फ़ॉन्ट कलर भी चेंज करता हूँ। जैसे कि मैं ये ब्लू वाले पर क्लिक करता है तो आप देख रहे हैं कि इसका फ़ॉन्ट कलर जो है वो चेंज हो चुका है। इसी तरह कोई भी कलर जो है मैं चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं रेड कलर भी ऐड कर सकता हूँ। आप देख रहे हैं कि इसका कलर रेड हो चुका है। इसके अलावा मैं आपको जो है बैक में लिए चलता हूँ और यहाँ से मज़ीद ऑप्शंस के बारे में आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ ऑप्शन दिए गए हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये टेक्स्ट जो है ऊपर जाएगा। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मिडिल में जाएगा। इसके अलावा ये नीचे जाएगा। अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो ये लेफ्ट में जाएगा। आप देख रहे हैं कि सारा टेक्स्ट जो है वो लेफ्ट में चला गया है और लाइन के साथ ये जो कलम का लाइन है इसके साथ जो है पूरी लिखाई आ चुकी है। इस तरह अगर मैं इस मिडिल वाले पर क्लिक करता हूं तो तमाम टेक्स्ट जो है ये दरमियान में आ जाएगा। अगर इस पर क्लिक करता हूं तो तमाम टेक्स्ट जो है राइट तरफ कलम के आ जाएगा। तो मैं इस दरमियान वाले पर क्लिक करता हूं और इसके बाद ये सारा जो टेक्स्ट है ये दरमियान में आ चुका है। इसके बाद ये ऊपर वाले पर क्लिक करता हूँ तो ये थोड़ा ऊपर जा चुका है। इसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ और भी ऑप्शन नज़र आते हैं। मर्ज एंड सेंटर, ये मैं आपको नीचे बताऊंगा कि मर्ज और सेंटर को आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नीचे वाला जो लिखा हुआ है रेप टेक्स्ट को आप उस वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर आपका जो सेल होता है वो छोटा होता है, इसमें अगर कोई नाम जो है वो बड़ा नाम आप लिखते हैं, मसलन मैं गुलाम मुस्तफ़ा लिखता हूँ, गुलाम मुस्तफ़ा, तो ये एक सेल में नहीं आता और वो दूसरे सेल में जो है फिर चला जाता है। तो ये वो दो सेलों में आ जाता है। तो अगर आप रेप टेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो ये गुलाम ऊपर आएगा और मुस्तफ़ा नीचे आएगा, यानी एक ही सेल में ये फिर एडजस्ट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर सेल स्टाइल है, यहाँ से आप किसी भी सेल का स्टाइल जो है आप चेंज कर सकते हैं। इसी तरह नंबर फॉर्मेट है, फॉर्मेट एज अ टेबल है, यानी इस टेबल को ये जो टेबल है इसको मैं फॉर्मेट एज अ टेबल पर अगर क्लिक करता हूं तो ये एक टेबल की शक्ल में आ चुका है। आप देख रहे हैं कि ये एक टेबल की शक्ल में आ चुका है। अगर आप इससे वापस जाना चाहते हैं तो अनडू पर आप क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे कुछ और ऑप्शंस भी है।
मुख्तलिफ ऑप्शन दिए गए हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑटो सम लिखा हुआ है। अगर मैं ऑटो सम पर क्लिक करता हूँ तो ये इन सब का जो डेटा जो है वो आ जाएगा, इन सब का जो है टोटल यहाँ पर आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको ये होम लिखा हुआ है, अगर आप इस होम पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपको इंसर्ट का ऑप्शन भी नजर आएगा। इंसर्ट के ऑप्शन पर अगर आप क्लिक करते हैं तो इंसर्ट में जो है यहाँ पर आपको टेबल का ऑप्शन, डेटा फ्रॉम पिक्चर्स, शेप्स, टेक्स्ट बॉक्स, रिकमेंडेड, चार्ट, कमेंट, लाइक, मुख्तलिफ ऑप्शन आपको नजर आएंगे। तो यहाँ से आप कोई पिक्चर जो है पिक्चर भी जो है इस शीट में आप अपलोड कर सकते हैं। अगर आप पिक्चर्स पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप पिक्चर जो है वो भी आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं इस शीट के साथ, यानी आप तस्वीर भी लगा सकते हैं। इसी तरह अगर मैं फिर से जो है इस पर क्लिक करता तो यहाँ पर ड्रा का ऑप्शन भी दिया गया है, यानी यहाँ से आप मुख्तलिफ कलर्स, बैकग्राउंड या फ़ॉन्ट कलर वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। इसी तरह फार्मूला जो है यहाँ से आप कोई भी फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, डेटा एंट्री कर सकते हैं। रिव्यू और व्यू का ऑप्शन भी है कि आपका जो ये जो शीट है, ये वर्क शीट है, इसको आप ये आपको किस तरह से नज़र आता है। और मुख्तलिफ ऑप्शन जो है यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर ये इस शीट का नाम जो है वो शीट 1 है। आप इसको रीनेम भी कर सकते हैं। इसका जो है इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ और शीट 1 पर, तो इसको मैं रीनेम भी कर सकता हूँ, इसका नाम भी मैं चेंज कर सकता हूँ। इस शीट का नाम है तो इस शीट का नाम मैं लिख लेता हूँ, डेटा एंट्री का नाम मैं इसको देता हूँ, डेटा एंट्री या मार्कशीट का नाम मैं इसको दे देता हूँ। तो इस शीट का नाम जो है यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ एक और शीट ऐड करना चाहते हैं तो प्लस के निशान पर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से एक और शीट जो है यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो अगर आप इस शीट को फिर से जो है डिलीट करना चाहते हैं तो इस शीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करें और इसके बाद इसको यहाँ से डिलीट शीट पर क्लिक करें तो ये डिलीट हो जाएगा और वापस आपको अपना शीट जो है यहाँ पर नजर आएगा। तो इस तरह यहाँ पर ऊपर जो है आपको ये पेंसिल और अल्फ़ाबेट का निशान जो है नजर आता है। इसी तरह सर्च का ऑप्शन है, अंडू का ऑप्शन है, इसी तरह शेयर का ऑप्शन है। इस तरह यहाँ पर आपको यहाँ मुख्तलिफ ऑप्शन दिए गए हैं। इस तरह ये 3 डॉट्स का ऑप्शन जो है ये भी आप देख रहे हैं। तो यहाँ नीचे भी मुख्तलिफ आइकन्स बने हुए हैं, ऊपर भी मुख्तलिफ आइकन्स यहाँ पर बने हुए हैं। अगर आप इस को जो है सेव करना चाहते हैं, इस वर्कबुक को आप सेव करना चाहते हैं तो ये ऊपर 3 डॉट्स जो है यहाँ से आप इसको ऑटोमेटिकली सेव कर सकते हैं। अगर मैं इस सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि कुछ इस तरह का जो है पेज मेरे सामने आ जाएगा और यहाँ से मैं सेव पर क्लिक करके ये ऑटोमेटिकली जो है मेरे एक्सेल में भी सेव हो जाएगा और मेरी फ़ोन मेमोरी में भी जो है ये सेव हो जाएगा। इस तरह अगर मैं फिर से इस 3 डॉट्स पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर सेव एज लिखा हुआ है, सेव एज। तो यहाँ से मैं इसको वन ड्राइव में, इसके अलावा दिस डिवाइस में, ब्राउज़र में और किसी भी जगह पर मैं इसको सेव कर सकता हूँ। यहाँ नीचे मैं इसका नेम भी जो है यहाँ से इसका चेंज कर सकता हूँ, जैसा कि मैं मार्क्स शीट जो है इसका नाम देता हूँ मार्क्स शीट, यहाँ पर मैं इसको नाम देता हूँ। इसके अलावा यहाँ दिस डिवाइस पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं कोई भी जो है जो फोल्डर सेलेक्ट करके इसमें इसको सेव कर सकता हूँ। तो मैं स्टोरेज में इसको सेव करता हूँ और यहाँ से मैं नीचे माई एल्बम्स लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ मैं इसको सेव करता हूँ। तो यहाँ मैं सेव पर क्लिक करता हूँ और इसको थोड़ा रीनेम करता हूँ क्योंकि ऑलरेडी इस नाम से मैंने एक फाइल सेव की है। तो यहाँ मैं सेव पर क्लिक करता हूँ और इस तरह मेरा डेटा जो है वो मेरे स्टोरेज में जो है वो सेव हो चुका है। इसके अलावा यहाँ आपको शेयर का ऑप्शन भी नज़र आता है, इससे आप यहाँ से शेयर भी कर सकते हैं। शेयर का ऑप्शन आपको नज़र आता है तो आप यहाँ से शेयर एज अटैचमेंट, यहाँ से आप इसको सेव कर सकते हैं और इसको जो है यहाँ से शेयर भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप इसका प्रिंट भी जो है
निकाल सकते हैं। अगर आपके पास प्रिंट है तो आप इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। इसके अलावा शेयर एज PDF, तो आप इसका यहाँ से इसको PDF की तरह भी आप इसको शेयर कर सकते हैं, यानी PDF की शक्ल में आप इसको शेयर कर सकते हैं। अगर आप इसको व्हाट्सएप पर या मैसेंजर पर या किसी और जगह आप किसी को इसको आप सेंड करना चाहते हैं तो आप इसको जो है PDF में आप इसको सेंड कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों ने ये शीट जो है ये सीख लिया होगा कि आप मोबाइल के फ़ोन में जो है आप किस तरह से डेटा एंट्री कर सकते हैं और किस तरह से जो है आप इसमें डेटा एंट्री कर सकते हैं और इसका सम किस तरह से निकाल सकते हैं। इसके अलावा आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को एंड्रॉयड फ़ोन में किस तरह से जो है आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो है कंप्यूटर की निस्बत और लैपटॉप की निस्बत जो है बहुत ज़्यादा आसान है। इसको आप आसानी से सीख सकते हैं और आसानी से जो है आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। अगर आप इसको जो है सीख लेते हैं तो फिर आपको कंप्यूटर और लैपटॉप में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपके लिए बहुत ही आसान होगा। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़ और शुक्रिया।